भगवान के नाम का हम कितना जप करें जिससे हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए, यानी हमें परमात्मा मिल जाए। ये बात किसी व्यक्ति ने किसी संत महात्मा से पूछी। तब महात्मा जी ने बताया कि एक पापात्मा व्यक्ति था जो बहुत ही पापी था। सारी उम्र उसने पाप ही पाप किए, लेकिन एक बार उसने भगवान का नाम ले लिया। तब अंत समय में उसकी जब मृत्यु हुई, उसको यमदूत लेकर के धर्मराज जी के पास गए। तब धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो उसमें पाप ही पाप उसके लेखे में भरे हुए थे। केवल एक बार ही परमात्मा का नाम लिया हुआ सामने आया। तब धर्मराज जी बोले कि भी इसके पाप तो बहुत ज़्यादा है और ये राम का नाम तो केवल इसने एक बार ही लिए, इसका हम क्या आकलन करें, इसका क्या फल मिलेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन पहले इससे पूछ लिया जाए कि ये पाप भुगतना चाहता है या पुण्य। तब धर्मराज जी ने उस व्यक्ति से कहा भी आपने तो सारी उम्र पाप ही पाप किए, लेकिन पुण्य आपको बहुत कम है, तो आप बताओ आप पहले पुण्य भुगतना चाहते हैं या पाप। तो उस व्यक्ति ने कहा भी पहले मेरे को जो मेरा पुण्य है वो मेरे को दे दिया जाए, वो मेरे से भुगता लिया जाए। तब धर्मराज जी और संकट में पड़ गए कि भाई इसने एक बार ही राम का नाम लिया है और इसको इसके बदले में कितनी समय के लिए यानी जो सुख है वो दिया जाए। तब वो बात नहीं समझ में आई तो ब्रह्मा जी के पास उस व्यक्ति को लेकर चले गए कि चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे भी एक बार भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा या कितना इसका पुण्य बनता है। तो उस व्यक्ति को लेकर धर्मराज जी ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे हे भगवान ब्रह्मा जी, हम आपके पास आए हैं। इस व्यक्ति ने पाप बहुत ज़्यादा किए, लेकिन राम का नाम एक बार ही लिया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको एक बार राम नाम लेने का कितना फल दिया जाए। यदि उसने एक माला 1.25 महीना 1.25 साल या उम्र भर राम का नाम लिया होता तो उसका आकलन करते हैं। आप ही बताओ कि इसने एक बार ही राम का नाम लिया है, इसके बदले में इसे कितना सुख दिया जाए। तब ब्रह्मा जी बोले इसका आकलन तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी यहाँ किसी ग्रंथ या शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। तब ब्रह्मा जी बोले चलो हम इसको लेकर के खुद भगवान जी के पास चलते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि भी एक बार राम का नाम लेने से क्या फ़ायदा है। धर्मराज जी और ब्रह्मा जी उस व्यक्ति को लेकर भगवान के पास गए और नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हम एक समस्या में पड़ गए हैं। तब भगवान जी ने बोला भाई हाँ धर्मराज जी क्या समस्या है बोलो। तो वो कहने लगा जी एक पापात्मा है, इसने सारी उम्र पाप ही पाप किए, लेकिन इसने एक बार आपका नाम लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस एक नाम के बदले में इसे कितना पुण्य दें। तब भगवान जी ने हंसकर कहा हे धर्मराज जी, आप इतने समझदार हो, आप सोच कर देखो कि उसी एक नाम के प्रताप से ये मेरे साक्षात दर्शन भी कर रहा है, अब ये मेरे पास में आ गया। तब आप सोचो भी इसको और क्या चाहिए। यानी उस एक नाम के बदले से इसने मेरे दर्शन पा लिए, तो आप इसको और कौन सी सुख की प्राप्ति करवाना चाहते हैं। यानी अब ये मेरे पास आ गया तो अब ये मेरे पास ही रहेगा, यानी आप इसको नहीं ले जा सकते। यानी परम धाम उस एक नाम के बदले में ही मिल गई। इसके पीछे असल में जो कारण है वो है परमात्मा की इच्छा। यानी परमात्मा यदि इच्छा करे या चाहे तो एक बार नाम लेने पर भी उसे सद्गति प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो हम अपनी मर्जी से यदि ये करें कि हम इतने परमात्मा को इतना करेंगे कि उसको हठ योग से प्राप्त करके रहेंगे, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। मिलना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन हो जाता है। बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। आपका दोस्त रामेश्वर लाल भाटी। राम राम, जय माता दी।